कथा सज्जू जीवर का गीता ज्ञान। आठवें गुरु श्री गुरु हरकिशन साहिब जी महाराज की उम्र बहुत छोटी थी। ये बालक रूप में ही गुरु बन गए थे, परंतु ज्ञान और आत्मिक शक्ति में सभी गुरुओं के समान थे। श्री गुरु नानक देव जी का इन पर पूरा हाथ था। इस कलयुग में कई ऐसे अहंकारी जीव पैदा हुए हैं जो गुरु जी को एक बालक का रूप समझते थे। वे अहंकारी पुरुष आत्मिक और ब्रह्म मंडल के ज्यादा जानकार नहीं होते थे। हे भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि गुरु जी दिल्ली की तरफ जा रहे थे। वे रास्ते में एक जगह ठहर गए। गुरु जी को आया देखकर सिख संगतों और मिलने वालों की भीड़ लग गई। पापी जीव संतों के दर्शन के लिए निहाल हो रहे थे। जिस गांव में वे ठहरे हुए थे, उस गांव के लोग और आसपास के गांवों के लोग भी गुरु जी के दर्शनों के लिए आने लगे। सतगुरु की वहां काफी वाहवाही हो रही थी। उसी गांव में एक लाल नाम का पंडित रहता था। उसने गीता और कई तरह के संस्कृत ग्रंथ पढ़े हुए थे। उसके मन में अहंकार आ गया। उसने जब सतगुरु के दर्शन किए तो उसने अपने मन ही मन में सोचा कि नाम तो बहुत बड़ा है, भगवान कृष्ण, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है और गुरु बन बैठा है। अभी यह इस गद्दी के लायक नहीं है। कृष्ण भगवान ने तो गीता का उच्चारण किया। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि ये श्री कृष्ण जी के जो अपने आप को सतगुरु जी कहलाते हैं, भला ये गीता का अर्थ बता सकते हैं या नहीं? यह बात वे अपने मन में ही सोच रहे थे। वह सतगुरु अंतर्यामी पंडित जी की इस बात को समझ गए। उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी कौन से ख्यालों में डूबे हैं? अगर कोई आपके मन में शंका है तो वह खुलकर बताओ। आगे से पंडित जी ने कहा, हे सतगुरु जी, कोई खास बात नहीं है। आपकी उम्र देखकर मैं यह सोच रहा हूँ कि इतनी छोटी उम्र में गुरु बनना भी किसी कर्मों का फल है। मेरे दिल में यह बात आई है कि आप मुझे कुछ गीता के श्लोकों का अर्थ बताएं, क्योंकि मुझे गीता के ज्ञान से बहुत प्रेम है। पंडित जी ने इस तरह गोल मटोल सी बात कही। पंडित जी की यह बात सुनकर गुरु जी मुस्कुराए और कहने लगे, पंडित जी, आपको शक है कि मैं गीता ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। आगे से पंडित जी ने कहा, नहीं गुरु जी, आप कल्प वृक्ष के समान हैं, रिद्धि सिद्धि वाले पूरे गुरु हैं। आप जरूर मुझे अमृत रूपी गीता का ज्ञान सुनाएंगे, क्योंकि गीता का ज्ञान सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए गुरु जी ये अर्ज आपके सामने की है। पंडित जी ने अपना अहंकार बाहर नहीं आने दिया। वह अंदर ही अंदर पाप के बाण छोड़ता रहा। आगे से गुरु जी कहने लगे, खैर यह कोई बात नहीं, मैं तो क्या, आप अपने गांव से कोई अनपढ़ पुरुष को बुला लें तो वह भी तुम्हें गीता का ज्ञान बता देगा। अगर इसमें मैं अर्थ के उत्तर दूंगा तो हम तुम हो जाएंगे और प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिलेगा और तुम्हें शक रहेगा कि शायद इनके बुजुर्गों ने इन्हें गीता पढ़ाई है। गुरु जी की यह बात सुनकर पंडित जी शर्मिंदा भी हुए और खुशी भी हुए। वह मन ही मन में सोचने लगे कि गुरु जी ऐसी ऐसी बातें कहकर अपने आप ही फंस गए हैं। मैं दौड़कर गांव की तरफ जाता हूँ और एक सज्जू नाम के गरीब और मंद बुद्धि वाले बालक को पकड़कर ले आता हूँ। वह गांव में दाने भूनने का काम करता है। पंडित जी सोचने लगे, अगर गुरु जी कहेंगे कि इसे कैसे पकड़कर लाए हो तो सीधा ही कह दूंगा कि आपने कहा है कि किसी भी पुरुष का नाम लिया है सो मैं ले आया हूँ। अगर गुरुजी इसे मना कर दिया तो वे अपनी जबान से अपने आप ही फीके पड़ जाएंगे और शर्मसार हो जाएंगे। यह बात वह अपने मन में ही सोच रहे थे। उसी समय पंडित लाल गांव की तरफ दौड़कर गए। वह एक छज्जू नाम के लड़के को अपने साथ लेकर आए और गुरुजी से कहने लगे, महाराज, मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर आया हूँ, इसे आप स्वीकार करें। उस छज्जू को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। उसे काला अक्षर भैंस के बराबर लगता था।
गुरुजी ने उस पर अपनी नजर लगाई। अच्छी तरह नजर दौड़ाने के बाद उसे कहने लगे, छज्जू, तुम तो पिछले जन्म में पंडित थे, तुम्हें गीता का पूरा ज्ञान था। कुछ पापों के कारण और बुरे कर्मों के कारण तुम्हें यह मानस जूनी मिली है। तुम इस लाल पंडित को जरूर गीता का ज्ञान कराओगे। सतगुरु जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। गुरुजी को छज्जू के सिर पर हाथ रखते ही उसे अपने पिछले जन्म का ज्ञान हो गया और सतगुरु जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, दाता, यह जीव एक कठपुतली की तरह है। जिस तरह वह नचाता है, प्राणी उसी तरह ही नाचता रहता है। प्रभु आप ही करने वाले हैं जो किसी को नजर नहीं आते। आपकी मुझ पर कृपा हुई जो आपने भटकते हुए प्राणी को सीधे रास्ते में ला दिया है। छज्जू ने दोबारा कहा, दाता, मैं तो धन्य हो गया। यह आपकी कृपा होगी जो मुझ जैसे प्राणी को आपने दर्शन दिए। इसके बाद गुरुजी ने लाल से कहा कि हे छज्जू, ये छज्जू ही आपको गीता के श्लोकों के अर्थ बताएंगे। आपने उन श्लोकों का सार बताना है। इसके बाद लाल पंडित जी गीता जी के श्लोक बताएंगे और उसका सार छज्जू देगा। पंडित लाल छज्जू जैसे अज्ञानी के मुंह से ज्ञान वाले वचन सुनकर रहे। वह बहुत शर्मिंदा हुए, परंतु उसके मन की शंका अभी भी दूर न हुई। सतगुरु अंतर्यामी उसके मन को अभी भी जांच रहे थे और कहने लगे, आप कोई और श्लोक पढ़ो जिसका उत्तर छज्जू राम देगा। पंडित जी ने गीता का एक उपदेश पढ़ा जिसे पंडित लाल सबसे मुश्किल समझते थे। उस श्लोक को सुनकर छज्जू राम ने उसका अर्थ बताया, जिसका अर्थ इस तरह है। भगत जनों, सभी ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, मोह की कालिख को उतारो। इसके बिना आत्मा निर्मल नहीं होती। जब तक आत्मा निर्मल नहीं होती तब तक सच्चा ज्ञान हासिल नहीं होता। इस इतने कठिन प्रश्न का उत्तर छज्जू राम से सुनकर पंडित लाल की शर्म से आंखें झुक गई और वह सतगुरु जी के चरणों में गिर पड़े। उसने गुरु जी के चरणों में मत्था टेका और गुरु जी के आगे तरले करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। जीव सदा भूलने वाला है। मुझ पर दया करो और मुझे माफ करो। गुरु जी, मुझे अपना सिख बना लो ताकि मेरी मूर्खता और अहंकार से जिंदगी बच सके। सतगुरु जी ने लाल पंडित पर दया करके उसे अपना सिख बनाया। उसे अपनी नेक कमाई करने और बुराइयों से दूर रहने का रास्ता बताया। लाल पंडित जी 9वें पातशाह तक गुरु घर और संगत की सेवा करते रहे। धन धन गुरु नानक देव जी, धन धन गुरु हरि कृष्ण जी महाराज, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही कई पापी तार दिए और उनके भ्रम दूर किए। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्राणी को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और कभी अपने आप को बड़ा भी नहीं समझना चाहिए। लाल पंडित ने सोचा कि यह बच्चा सा है, क्या हमको ग्रंथों का ज्ञान देगा। भला यह गुरु मेरे सामने कैसे टिक सकते हैं? वे तो आप ही तारणहार थे। उसके सामने भला लाल पंडित जैसे कैसे टिक सकते थे? एक छोटी सी बात पर ही उन्होंने छज्जू राम को तार दिया और उसके जन्म मरण के दुखों को दूर कर दिया। वह भी एक सच्चा इंसान बन गया। इसलिए आप भी अपने मन से अहंकार निकाल कर अपने मन को नाम रूपी साबुन से धोकर पवित्र करें और अपने जीवन को इस काल रूपी नरक से बचाकर अपने जीवन को सुख और ज्योति जगाएं और प्रभु के गुण गाएं। वाहिगुरु।